मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स की इतनी हाइप होती है कि हर एक बच्चा रोज कमेंट सेक्शन में आके ये तो जरूर लिखता है कि मैथ्स नहीं हो रही। मैथ्स को कैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जो तुम्हारे बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है एज अ 10th ग्रेडर। वो सारी चीजों को मैं एक एक करके हाईलाइट करने वाली हूँ। मेरी खुद की मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी एंड स्टिल आई एंड अप स्कोरिंग 98 मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसमें से एक भी ऐसा एक्स्ट्रा मेथड मैं आपको नहीं बताने वाली। जो मैंने कंप्लीट रोड मैप फॉलो किया था एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रही हूं और ये एक गारंटीड पाथवे है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने का मैथ्स का। तो सबसे पहले एक जो चीज आती है वो ये आती है कि आपके इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो वो ये 5 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके बोर्ड में लिख रखे हैं। पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल एंड ट्राइंगल्स, यहां से आपका 50% पेपर पूछा जाएगा। तो ये वाले चैप्टर्स में से तो आप कुछ भी स्किप नहीं करोगे। तो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, तो ध्यान से देखो। दूसरी चीज है, आपने हमेशा अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज देखी होगी जहां पे लिखा होता है एडिशनल एक्सरसाइज एंड यूजुअली वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। बट मैं ये आपको गारंटीड बता रही हूं कि हर साल उस वाले पोर्शन से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं और ये डेफिनेटली आते भी हैं। तो लास्ट ईयर टॉपर्स के अगर कभी इंटरव्यू देखे होंगे तो वो भी ये बोलते हैं कि जो एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइजेस है वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो आपके टीचर स्कूल में करवा रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो उसको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मैं रिसोर्स कौन सी फॉलो करनी है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स है, टेस्ट मटेरियल है, ट्यूशन टीचर मटेरियल दे रहा है। आपको एक चीज बताऊं, अपनी आंखें बंद कर दो और जितना टाइम बचा है केवल और केवल एक ही बुक तुम्हें सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट्स इट। उसके अलावा पेपर बाहर से नहीं आता। 100% इस चीज की गारंटी है कि आपका एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आता है, उसी के लेवल का ही क्वेश्चन आता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक सच एज आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल करने की जरूरत नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप हायर स्टडीज में मैथ्स लेना चाहते हो तो करो, लेकिन अभी अगर कर रहे हो तो टाइम वेस्ट है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल उठाओ और कहीं पे रख दो। अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो और पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से बनता है। इसके अलावा दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है वो बताती हूँ। उसके अलावा जो हो जाए, मतलब किसी भी कंडीशन पे एट एनी कॉस्ट, लास्ट के 5 ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे वो एक एक क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना है। मतलब तुम्हें ये 5 साल के कुछ क्वेश्चंस दिमाग में फिट होने चाहिए कि बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो जहां मर्जी से ये रिसोर्स इकट्ठा करो, बट लास्ट 5 ईयर के पेपर को पूरा डिटेल्ड में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा मुझे आता है छोड़ दिया, नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन करो। डेफिनेटली ऐसा होगा कि कोई ना कोई बड़ा नंबर का क्वेश्चन, यानी 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और तुम्हारी वहां पे लॉटरी लग जाएगी। यहां पे करने का एक और फायदा है कि जब तुम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खत्म करने के बाद, तो तुम्हें एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो और ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है या जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीबीएसई ने बोला वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स रिकमेंड करी हैं। आप वहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा बहुत ही ज्यादा एक अमेजिंग मेथड होता है मैथ्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। तो जब मैं 10th की प्रिपरेशंस करी थी और मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, तो मैं क्या करती थी, बुक खोलती थी और रैंडम पेज ओपन करती थी। अब जो भी पेज ओपन होता था उसके 1 या 2 न्यूमेरिकल्स में लगाती थी और सॉल्व करती थी ताकि मुझे पता चले मुझे कितना आता है। सेम अगेन मैं बुक बंद करती थी, दोबारा से खोलती थी, जो पेज भी खुलता था उस पेज में जो क्वेश्चंस थे उसको मैं सॉल्व करती थी। इससे पता है क्या पता चलता है कि आप कर रहे हो। क्या होता है यूजुअली जब आप कोई चीज सीक्वेंसिंग में कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम के लिए आपको लगता है कि ये चीज मुझे आती है, बट बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ट्राइंगल्स के एक लाइन में आएंगे। तो इसीलिए रैंडम क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडम गूगल से क्वेश्चंस निकालिए और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, या एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को शफल करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। उससे आपका ब्रेन बहुत जल्दी एग्जाम टाइम में प्रोसेस करेगा।
लास्ट जो मेथड होता है दैट इज रिवाइज। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है वही जो आपने पढ़ा, वो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अलोंग विद आपके पास्ट 5 ईयर पेपर्स। इसके अलावा तीसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करने के लिए मैं हमेशा से बोलती हूं कि आप कोई भी सैंपल पेपर जो बच्चों के पास होता है उसको यूज कर सकते हैं। आपको अपने आगे सैंपल पेपर रखना है, 3 आवर्स का टाइमर लगाना है और पेपर सॉल्व करना है। एक चीज मेरी याद रखना, ये वर्ड्स मेरे याद रखना, जब तुम पेपर लिख रहे होगे तुम्हें फील होगी। हर बार जो मैथ्स का पेपर होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा पेपर आता है जो बच्चों को आता भी होता है, बट वो फियर, वो 3 घंटे के फियर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ पेपर भी बच्चा उस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसको प्रैक्टिस ही नहीं होती है उस प्रेशर से डील करने की कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व कैसे करूं। तो ये मिस्टेक्स यार बिल्कुल भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, 20 दिन तक लग जाओ, रोज क्वेश्चंस लगाओ, उसको रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है मैथ्स में मास्टर करने का, दैट इज प्रैक्टिस। मैंने अपने 15-20 दिन चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से किया और वही ऑनेस्टी मुझे मेरे एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट होके आई और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। और हर एक बच्चे को यही करना है। जाते जाते यार कमेंट सेक्शन में आपको एक काम जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिख के जाना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई एक पर्सनलाइज टिप है या कोई एक ऐसा हैक है जो आप यूज कर दो मैथ्स को पढ़ने के लिए, तो प्लीज वो हैक नीचे मेंशन कर देना ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बोर्ड एग्जाम्स की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।